वॉलेंटियर है वो हमारी माताओं बहनों को तुरंत शांति बनाए रखने के लिए आग्रह करें। जय श्री राधे, जय नारायण। जी हाँ, एक बहुत ही सुंदर संदेशात्मक भजन है जो जीवन दर्शन से हमें संदेश देता है। चेत्र गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चले। चेत्र गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चले। 10 तू खोया खेल कूद में, 20 गया चौवन के धूप में। 40 तंग 63 संग खेलियो, 55 हाथ मले रे माया संग ना चले। तू कहता है मेरा मेरा, तू कहता है मेरा मेरा, ओ मन मूरख कुछ नहीं तेरा। आखिर है परलोक में डेरा, कहत कबीर बने रे माया संग ना चले। चेत्र गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चले। जब माया संग चलने वाली नहीं है तो फिर हम इस माया के मोह में क्यों पड़े हैं? क्यों हम धन को इतना जगड़ के रखे हुए हैं? क्यों हम इस धन को सही जगह पे इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? अगर हम धन को इतना संजो कर रखते हैं तो क्या ये धन सही जगह लग पाएगा? हम अपनी आवश्यकताओं से परे धन को इकट्ठा करते हैं, सही जगह पे इस्तेमाल कीजिएगा। अगर हम व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, उसको खर्च करना नहीं कहते हैं, वो है निरादर करना, धन रूपी लक्ष्मी का निरादर करना। अगर हम लक्ष्मी को निरादरित करेंगे तो लक्ष्मी हमारा आदर कैसे करेगी? जरा सोचिएगा। तो अगर आप दीनहीन ऐसाइयों के लिए, अगर आपके पास ज्यादा धन है तो आप दीन दुखियों के लिए भी दे सकते हैं, सही जगह पे दान कीजिएगा। अथर्ववेद में कहा गया है ना पावत्याय राशि, अर्थात कुपात्र को दान मत दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आप पाप के भागीदार बनते हैं, सही जगह पे दान भी दीजिएगा। नारायण सेवा संस्थान एक ऐसा मात्र एक ट्रस्ट है जहां पर पूरी तरह से आपकी धन रूपी लक्ष्मी का इस्तेमाल किया जाता है, प्रामाणिकता के साथ, पारदर्शिता के साथ। नारायण सेवा संस्थान में आपका दिया हुआ सहयोग सिर्फ और सिर्फ विकलांग बच्चों के लिए लगाया जाता है। जो जन्मजात से विकलांग है, ऐसे बच्चे नारायण सेवा संस्थान में इलाज करवा के जाते हैं, उनसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। आपके सहयोग के बलबूते ये सारी व्यवस्था चलती है। नारायण सेवा संस्थान के द्वारा कई टीवी चैनल्स के माध्यम से पौराणिक कथाओं का आयोजन भी होता है ताकि आप इन कथाओं से प्रेरणा पाकर भी सहयोग दें। जी हाँ, फिलहाल बिलाड़ा जोधपुर राजस्थान की पावन धरा से श्रीमद् भागवत कथा का आप रसपान कर रहे हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। यह कथा स्वर्गीय चांदमल जी कटारिया जी की स्मृति में करवाई जा रही है। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान और श्री राम स्नेही परिवार और प्रभु सेवा समिति बिलाड़ा जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में। तो सर्वप्रथम हम कथा प्रवक्ता परम श्रद्धेय परम पूज्य प्राची देवी जी को चरण वंदन करते हैं और नारायण सेवा संस्थान के प्रणेता शिल्पकार निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद्मश्री से विभूषित सेवा प्रोधा डॉक्टर कैलाश जी मानव जी को भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और जो इस कथा में संगीत देते हैं रसिक जनों को भी नमन करते हैं और जितने भी श्रोता दर्शक दानदाता भामाशाह है उन सभी का भी नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान परिवार की तरफ से मैं शेखर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि नारायण सेवा संस्थान के द्वारा टीवी स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर कथा के दौरान चलते रहते हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क करें और सहयोग देके सौभाग्यशाली बने। आज तो ठाकुर कृष्ण जी का भी जन्म उत्सव होगा, तो ऐसे मौके पर जरूर आपकी तरफ से सहयोग आना चाहिए। अपेक्षा करते हैं ऐसा होगा, इसी उम्मीद से आइए हम श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं। जय श्री राधे, जय नारायण। बंसी विभूषित करान नवनीत दाभा पीतांबराधरण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलित
कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विबिलसतो गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तवताप सर्वमखिलो दारं किशोराकृतिः राधा भक्ति हरिज्ञानम् ताभ्यां याचु समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलनो जय 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 कपिसूर श्री हनुमते नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः पंचोपचारैः सम्पूज्यो ओम त्वां गन्धर्वा नखनयस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पते त्वामोघधे सोमो राजा विद्वान् दक्षिणातमुच्यतो महिरो भोगैः पर्येति बाहुज्याया हेतिं परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गुं सम्परिपातु विश्वतः ॐ औषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवती प्रसूवरीः अश्वायव सजित्वरीर्विरुधा पार्ष्णवः यं प्रव्रजन्तमनुपैतिमपैति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं हृदयं मुनिमान् तोऽस्मि व्यासाय नमः दीपज्योति नमोस्तुते आरार्तिक्यम् ॐ चन्द्रमा मनसोजा चक्षुषो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो निदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्ये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमालां कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखरायो दिव्याम्बरायै च दिगम्बरायो नमः शिवायै च नमः शिवायो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। समुपस्थित श्रद्धालु भक्तजन, परम आदर्श चरित्रों, माताएं बहनें बालवृंदो,
आस्था भजन के माध्यम से भगवत कथा का लाभ ले रहे प्रबुद्ध जन, रस रसिक जन, आप सबको आचार्य शुक्ल का सादर प्रणाम। आइए भगवत कथा श्रवण करने के पहले प्रभु के पावन नाम का स्मरण करें, फिर भगवत कथा का लाभ लें। श्री राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान।
हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हमें अपने जीवन में यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से आत्म शुद्धि होती है। यज्ञ करने से इस जीव का कल्याण होता है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण पवित्र होता है, हमारे मन के विकार भी नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बड़ा सुंदर भाव आया है, यज्ञात् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ करने से यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ करने से बादल बनते हैं, बादलों की उत्पत्ति होती है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञात् भवति संभवः। और जब बादल बनते हैं तो पर्जन्य बादल बनने के बाद में बरसात होती है, वर्षा ऋतु आती है। और वर्षा होने के कारण जीव सुखी होते हैं एवं इस संसार में धन धान्य की उत्पत्ति होती है। अनेकों प्रकार के धान्य प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिससे जीव सुखी होता है, सुख का अनुभव करता है, जीवों को शांति प्राप्त होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। यज्ञ करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में 5 यज्ञों का विधान आया है। हमें 5 यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए।
अब आप लोग सोच रहे होंगे 5 यज्ञ और प्रतिदिन करना चाहिए, तो यज्ञ की क्रिया तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, यज्ञ का कार्य तो बहुत बड़ा कार्य है। हम यज्ञ कैसे कर सकते हैं फिर 5 यज्ञ? तो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया है कि ये जो 5 यज्ञ हैं ये बड़े सरल हैं, बहुत छोटे छोटे से यज्ञ हैं, जिन क्रियाओं को करने से हमें यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जिन क्रियाओं को करने से हम यज्ञ के भागीदार बन जाते हैं, उसको कहा है यज्ञ। सबसे पहला यज्ञ हमारे धर्म शास्त्रों में बताया है। कौन सा यज्ञ है? अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो बलिर्भूतौ न यज्ञो अतिथि पूजनम न यज्ञो अतिथि पूजनम। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, अध्यापन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों का चिंतन करना, शास्त्रों का मनन करना, शास्त्रों को पढ़ना और शास्त्रों को पढ़ाना, ये एक यज्ञ है। यदि आप ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आप यज्ञ का कार्य कर रहे हैं, ये मान लेना चाहिए। यदि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, तब भी मान लीजिए कि आप यज्ञ का कार्य कर रहे हैं, यज्ञ का कार्य हो रहा है। अध्यापन करना और अध्यापन करवाना, ये दोनों यज्ञ के कार्य माने गए हैं। तो ये पहला यज्ञ है, हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। रामायण का पाठ करें, गीता का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें, भागवत जी का पाठ करें, एक अध्याय का पाठ करें, समझ लीजिए आपके घर में प्रतिदिन एक यज्ञ हो रहा है। एक सुंदर बहार आ रही है, एक सुंदर वातावरण तैयार हो रहा है। तो अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, अध्यापन जो कहा गया उसको ब्रह्म यज्ञ कहा गया, ब्रह्म का यज्ञ है ये। पितृयज्ञस्तु तर्पणम, दूसरा यज्ञ पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब होता है अपने माता पिता को भोजन कराना, अपने माता पिता को भोजन कराना। यदि आपके माता पिता हैं और यदि आपने अपने माता पिता को अपने सामने बैठ करके भोजन करा दिया, तो समझ लीजिए आपने एक यज्ञ कर लिया, और उस यज्ञ का नाम है पितृयज्ञ। एक भाव। दूसरा भाव भी आता है। दूसरा भाव ये आता है जब हमारे माता पिता हमें छोड़ करके परलोक चले जाते हैं, जब हमारे माता पिता हमें छोड़ करके गोलोक धाम चले जाते हैं, वैकुंठ के वासी बन जाते हैं, तो उन माता पिता के लिए हमें श्राद्ध करना चाहिए, भोजन दान देने की क्रिया करना चाहिए। समझ लीजिए आपका दूसरा यज्ञ पूर्ण हो गया। माता पिता जब ना हो हमारी भारतीय संस्कृति में एक बड़ा सुंदर कार्य होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में एक बड़ा सुंदर कार्य होता है, जब हमारे माता पिता आजा पराजा ये इस संसार में नहीं रहते हैं, परलोक चले जाते हैं, तो हम उनके लिए पिंड दान देते हैं, हम उनके लिए श्राद्ध देते हैं, हम उनके लिए ब्राह्मणों को बुलवा करके भोजन करवाते हैं। इस क्रिया को कहा है पितृयज्ञ। ये है पितृयज्ञ, करना चाहिए।
और पितृयज्ञ के बारे में बहुत सटीक प्रमाण आए हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री राम जी जंगल में गए। जंगल में जाकर के जब उनको पता चला कि हमारे पिता का प्राणांत हो गया है, तो वे करय दिनों में, कुंवार के महीने में, उन्होंने ऋषि मुनियों को बुलाया, साधु संतों को बुलाया, बड़े बड़े मनीषियों को बुलवाया और उनको भोजन करवाने का संकल्प लिया। हमें भोजन कराना है। करय दिन आप जानते होंगे, पितृपक्ष जिसको कहते हैं हम, कुंवार के महीने में आता है। इस समय हमारे पूर्वज लोग हमारे घर में आते हैं। आप जो कुछ उनके लिए भोजन देते हैं उसे स्वीकार करते हैं, खाते हैं वे। इसलिए करय दिनों में मैं एक थाल निकाल देना चाहिए। राम जी भोजन करवा रहे थे, मैया जानकी भोजन करा रही थी। दशरथ जी की याद में बहुत सारे साधु संत बैठे हुए हैं वहां पर। मैया जानकी सबकी थाली में जाकर के परोस रही थी। एक स्थान पर जाकर के उन्होंने देखा कि साक्षात राजा दशरथ आज भोजन करने के लिए आए हैं। मरने के बाद, मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के पश्चात की क्रिया बता रही जा रही है। राजा दशरथ स्वयं भोजन करने के लिए आए। मैया जानकी ने तुरंत उस स्थान को त्याग दिया और कुटी में जाकर के एक स्थान पर जाकर के बैठ गईं। भगवान श्री राम जी आए, जानकी, वैदेही, सारे साधु संत भोजन कर रहे हैं और तुम कुटिया में आकर के बैठ गई हो, तुम्हें क्या हो गया है? उस समय मैया जानकी ने राम जी से कहा, आर्य, इस संत समाज के बीच में, इस साधु समाज के बीच में मैंने अपने चक्रवर्ती सम्राट ससुर जी राजा दशरथ को देखा है और उनको देखने के बाद मैं यहाँ आकर के छिप करके बैठ गई हूं। इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूं कि उनके सामने ना जाऊं। कहने का भाव मेरा ये है कि पितृपक्ष में हम जो पिंडदान करते हैं, पितृपक्ष में हम जो श्राद्ध की क्रिया करते हैं, जो भोजन करवाते हैं, वह भोजन हमारे पूर्वजों को, हमारे आजा, हमारे पराजा, हमारे दादा, हमारे दादी, उनको प्राप्त होता है। इसलिए पितृपक्ष में भोजन कराना चाहिए। कर्ण ने एक बार श्राद्ध किया। श्राद्ध कर्म करा रहे थे, उस समय बहुत से ब्राह्मण लोग आए। महाभारत में ये प्रसंग बड़े विस्तार से आता है। कर्ण के पिताजी भी आए थे। कर्ण के पिता का दाहिना हाथ दिखा कर्ण को कि वे अपने दाहिने हाथ से भोजन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पितृपक्ष में किया गया दान, पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध, पितृपक्ष में दिया गया पिंडदान हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। एक दिन के भोजन करा देने मात्र से एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से 2 यज्ञों का वर्णन आप लोग सुन चुके। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवौ। आप स्नान करते हैं, आप सुबह नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से फुर्सत होते हैं। स्नान करके कहाँ जाते हैं? जब आप लोग स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद आप सब लोग कहाँ जाते हैं बता सकते हैं? मंदिर जाते हैं। अपने घर में जो देवालय बना है, जो भगवान का कक्ष बना है, उस भगवान के कक्ष में जाकर के हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा से यह शरीर प्राप्त हुआ है, आपकी कृपा बनी रहे,
आपका अनुग्रह बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, उस समय हमें जाकर के देवताओं के कक्ष में गाय के घृत से, गाय के घी से 5 आहुतियां डालना चाहिए। आप लोग हवन करते हैं? बताओ अपने घर में आप लोग हवन करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हो। यदि करते होते तो जल्दी से कह देते करते हैं। अच्छा, वो माताजी करती हैं। तो ये बात ध्यान से सुनिए आप लोग। यदि आप लोग अपने घर में हवन नहीं करते हैं तो आज तो सवेरे का समय निकल गया, कल सवेरे से नियम बना लो कि हमें नित्य अपने घर में 5 आहुति, 5 बार घी अग्नि में छोड़ना है और कहना है, हे नारायण आप इस आहुति को स्वीकार कीजिए, हे भगवान आप इस आहुति को स्वीकार कीजिए, हे दीन दयाल प्रभु आप इस आहुति को स्वीकार कीजिए। ऐसा 5 बार बोलना है भगवान का नाम लेकर के। इसे पंच आहुति भी कहते हैं। ये 5 आहुतियां देने से हमारे घर से रोग, शोक, परिताप, संताप सब निकल करके भाग जाते हैं। 5 आहुतियां देने से हमारे घर में आने वाले रोग, शोक, संताप, परिताप सब निकल करके भाग जाते हैं और हमारे घर में रिद्धियां और सिद्धियां आ जाती हैं। हमारे घर में सुख और शांति का वातावरण हो जाता है। हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। हमारे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। इसलिए हमें 5 आहुतियां डालना चाहिए। एक माताजी से मैंने कहा, माताजी 5 आहुतियां घी की डालना चाहिए। माताजी कहने लगी, पंडित जी वो जमाने गए जब गाय का घी मिल जाता था, आज तो भैंस का घी भी नहीं मिल पा रहा है। मैंने कहा माताजी कोई बात नहीं, यदि गाय का घी नहीं मिल रहा है तो आपके घर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी तो बनती होगी। माताजी ने कहा हाँ पंडित जी ये तो रोज बनती है। अच्छा रोज बनती है। आप एक नियम बना लीजिए, थोड़ी सी रोटी, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सा चावल की एक आहुति बनाई और अग्नि नारायण को डाल दिया। फिर दूसरी आहुति डाल दी, फिर तीसरी आहुति डाल दी, फिर चौथी आहुति डाल दी, फिर 5वीं आहुति डाल दी। इस प्रकार से आहुति डालने से यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हमें यज्ञ करना चाहिए। यह होमो देवऊ बलिर्भूतऊ, हमें बलिदान करना चाहिए। अपना पेट तो कौआ भी भर लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लुक लुक करके खाते हैं, छिप छिप करके खाते हैं, उनको खिलाने में आनंद नहीं आता। खिलाने वाला जो खाने वाला होता है वो दूसरे को पहले खिलाता है। यदि हमारी माताजी खिला रही हैं तो समझ लो माताजी बहुत अच्छी हैं। उनका मन पहले खाने का है और खिलाने का भी है। जो खाने वाला है वो खिलाने वाला बनता है। कुछ लोग लुक करके खाते हैं, कुछ लोग छिप करके खाते हैं, कुछ लोग चोरी से खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना। जो चोरी से खाता है वो दरिद्री हो जाता है, गरीबी आ जाती है उसके घर में। इसलिए हमें चोरी से नहीं खाना चाहिए। बलिर्भूतऊ, हमें आहुति देना, हमें बलिदान करना चाहिए। थोड़ा सा शक्कर, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा आटा लेकर के चींटियों के लिए डाल दो। चींटियां प्रसन्न। जब भोजन करने लगो तो एक रोटी गौ माता के लिए निकाल दो। आप बताओ कितनी माताएं हैं जो गौ माता के लिए रोटी निकालती हैं? हाथ ऊंचा करो जरा जोर से। अरे वाह, ताली बजाओ एक बार जल्दी से। बहुत आनंद आया। कम से कम हमारी माताओं में आज इतना सुंदर नियम तो है कि वे गौ माता के लिए रोटी निकालती हैं। ध्यान रखना, भूलना नहीं। गौ माता के लिए जिस घर से रोटी निकाली जाती है उस घर में भूत प्रेत नहीं आते, उस घर में संतान का टोटा नहीं रहता,
उस घर में संतान आती है। जिस घर में गौ माता को रोटी निकाली जाती है उसे गौ ग्रास कहते हैं। गौ के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। 33 कोटि। एक रोटी यदि आपने खिला दी तो 33 कोटि देवताओं के शरीर को प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें गौ माता के लिए एक रोटी निकाल देना चाहिए। देखो, गाय से बड़ा देवता इस कलयुग में कोई नहीं है। गाय से बड़ा देवता इस कलयुग में कोई नहीं है। एक छोटी सी घटना याद आ रही है। भोपाल में एक घटना घटी। एक सज्जन थे, परिवार के साथ में रहते थे। उन सज्जन का एक दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। वे अस्पताल में जाकर के भर्ती हो गए और जब अस्पताल में जाकर के भर्ती हुए तो उनकी पत्नी रोज डिब्बा बना करके अस्पताल ले जाती थी। पत्नी घर में आई, डिब्बा बनाया, अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हुई। उसी समय वो प्रतिदिन जो गौ माता आती थी वे दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गईं। गौ माता ने देखा, उस सज्जन की पत्नी ने कहा, गौ माता, हम आपको 5 साल से प्रतिदिन एक रोटी खिलाते हैं। आज हमारे पतिदेव का एक्सीडेंट हो गया है, वे अस्पताल में भर्ती हैं। देखो, गौ माता से कहा जा रहा है हमारे पतिदेव का एक्सीडेंट हो गया है, वे अस्पताल में भर्ती हैं, आप उन्हें देखने नहीं जा सकती। अब बताओ, कोई गाय अस्पताल जा सकती है? नहीं जा सकती। लेकिन यही बात तो बताना है तुम लोगों को। जैसे ही गौ माता से कहा कि तुम देखने नहीं जा सकती, तो गौ माता में सुनने की शक्ति भी होती है, गौ माता में समझने की भी शक्ति होती है। गौ माता ने गौ ग्रास नहीं खाया, तुरंत मुड़ी और जिस अस्पताल में उसका आदमी भर्ती था उस अस्पताल में जाकर के गौ माता खड़ी हो जाती हैं और जाकर के उस आदमी के पास पहुंच जाती हैं। उस आदमी के पास पहुंच गई। बड़ा पीड़ित था वो व्यक्ति, पूरे शरीर से कष्ट आह निकल रही थी, बड़ा चिल्ला रहा था। लेकिन गौ माता ने उसको सूंघना प्रारंभ किया, 1-2 स्थानों पर चाट भी दिया। गौ माता ने जैसे ही चाटा, गौ माता ने जैसे ही सूंघा, उसी समय उसके सारे दुख समाप्त हो गए। बोलो गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। तो गौ माता की कृपा से दुख दूर हो गए। यह है गौ माता की एक ग्रास का फल। जिसके यहाँ संतान ना हो, जिसके यहाँ संतान ना हो, ऐसी माताओं को मैं सलाह देता हूँ कि गौ माता को एक रोटी खिलाओ और अपने घर में गौ माता के नाम से एक दीपक जलाओ। मैं गारंटी लेकर के कह सकता हूँ 1.5 वर्ष के भीतर, 18 महीने के भीतर उस घर में संतान हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो, संतान प्राप्त हो जाएगी। हमें गौ माता की सेवा करना चाहिए। तो अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवौ बलिर्भूतौ नयज्ञो अतिथि पूजनम। नयज्ञो अतिथि पूजनम, हमारे घर में जो अतिथि आए उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे घर में जो मेहमान लोग आते हैं उन्हें भगाना नहीं चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे घर में आए हुए मेहमान का स्वागत 3 बातों से करो। कितनी बातों से करो? मात्र 3 बातें, ज्यादा नहीं है। यदि आपके घर में कोई मेहमान आ गया है तो सबसे पहले उनको बैठने के लिए आसन दे दो, भैया बैठो। एक काम।
दूसरा काम, उसको पीने के लिए जल दे दो, पानी दे दो पीने के लिए। पानी की कंजूसी नहीं करना, नहीं तो अगले जन्म में मछलियां बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? जो पानी नहीं पिलाता है उसको अगले जन्म में मछली बनना पड़ता है। इसलिए मछली बनने की तैयारी मत करो। आपके घर में जो लोग आए उनको 1 लोटा गिलास में ले जा करके पानी जरूर पिलाओ। पानी पिलाने से आत्म शांति की प्राप्ति होती है। और तीसरा काम, ये काम भी थोड़ा बड़ा है। यदि आपके घर में कोई आदमी आया है और 12 बजे आया है, भोजन के समय आया है, तो उसको भोजन करा देना चाहिए। ये 3 काम, पहला आसन, दूसरा पानी और तीसरा भोजन। हमारे घर में आए हुए अतिथि का जो सम्मान नहीं करता है, वह अतिथि अपने पाप कर्मों को आपकी देहरी पर छोड़ जाता है और आपके पुण्य कर्मों को लेकर के चला जाता है। आप खाली हाथ हो जाते हैं। इसलिए हमें पुण्य का कार्य करना चाहिए। ये 5 यज्ञ हैं। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवौ बलिर्भूतौ, न यज्ञो अतिथि पूजनम। ये 5 यज्ञ में प्रतिदिन करना चाहिए। बच्चों में संस्कार डालिए आप, जैसे भी हो। यन्नवे भाजने लगना संस्कारो नान्यथा भवेत्, कथा छलेन बालानाम नीतिश तदि उच्यते। हमें अपने बच्चों में आज संस्कार डालने की जरूरत है। हम तो गौ माता को ग्रास दे देते हैं, आप भी दे देते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं बताते आप कि ये गौ ग्रास क्यों देते हैं। यदि गौ ग्रास का परिणाम उन्हें बता दो कि हमारे घर में रोग नहीं आएंगे, शोक नहीं आएंगे, भूत बाधाएं नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, तो आपके घर के बच्चे भी गौ माता को ग्रास देना प्रारंभ कर देंगे। हमें बच्चों में आज संस्कार डालने की जरूरत है। पर आज का समाज, आज हम लोग आधुनिक दौर में दौड़ रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं। बाप मातारी से खुद ABCD नहीं बनता, लेकिन बच्चों को अंग्रेज बनाना चाह रहे हैं। बच्चों में सुंदर संस्कार डालिए, अच्छे संस्कार डालिए। अच्छे संस्कार डालने से आपका परिवार सुखी होगा, आपका घर सुखी होगा, समाज सुखी होगा, मोहल्ला सुखी होगा और समाज में एक सुंदर वातावरण बन जाएगा। आज कथा का 4था दिन है। आज कथा का कौन सा दिन है? 4था दिन है। और हम 3 दिन से लगातार आप लोगों से एक भजन करवाते आ रहे हैं और आज वो आप ही लोगों को गाना है, हम तो भूल गए हैं। कितने लोग गा सकते हैं? हाथ ऊंचा करो। अरे इतने सारे लोग गा सकते हैं। ठीक है, आज भी हम गा देते हैं, लेकिन कल आप लोगों की बारी रहेगी। चलिए ये भजन याद कर लो। कृष्ण की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह आपके मुखारविंद से भगवान का नाम 24 घंटा निकलता रहे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, साथ में हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। अपने श्री मुख से, अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो जी। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। गोविंद नाम भजो रे, गोपाल 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 नाम भजो रे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे। जोर से बोलो, जोर से। गोविंद नाम भजो रे। अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे।
छबील श्याम 7 बजे सुंदर श्याम 6 बजे छबील श्याम 7 बजे सुंदर श्याम 6 बजे छबील श्याम 7 बजे सुंदर श्याम 6 बजे छबील श्याम 7 बजे सुंदर श्याम 8 बजे अविनाशी बजते रहो रे 8 बजे अविनाशी भजते रहो रे 8 बजे अविनाशी बजते रहो रे 8 बजे अविनाशी भजते रहो रे हमने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे गोविंद भजो रे गोपाल नाम भजो रे अपने श्री मुख से गोविंद 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 नाम भजो रे 9 बजे नमो नारायण 10 बजे दामोदर 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 11 बजे गिरधारी बजते रहो रे 11 बजे गिरधारी भजते रहो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे गोपाल 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 नाम भजो रे अपने श्री मुख से गोविंद 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 नाम भजो रे 12 बजे बनवारी 1 बजे ओमकार 12 बजे बनवारी 1 बजे ओंकार 12 बजे बनवारी 1 बजे ओमकार 12 बजे बनवारी 1 बजे ओंकार 2 बजे द्वारिका बजते रहो रे 2 बजे द्वारिका भजते रहो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो 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 रे गोविंद नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे गोविंद नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे नाम भजो रे गोपाल नाम भजो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे अपने श्री मुख से गोविंद नाम भजो रे 2 बजे द्वारिका 2 बजे द्वारिका 2 बजे
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। ठीक 3 बजे तक भगवान की कथा चलना है और आज बड़ी धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आज ये भूमि मथुरा और वृंदावन बन जाएगी। 3 बजे आप सब लोग नाचेंगे, गाएंगे और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। अब बिटिया प्राची मंचासीन है, भगवत कथा का प्रवाह है, आगे बढ़ाएं। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादलविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपणीं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। राम कथा की रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर, आए सुआसन लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, विद्वज्जन, आदर्श चरित्र, करुणामयी, ममतामयी, त्यागमयी माताएं, दादाजी, दादी जी, छोटे छोटे से बाल वृंद, उपस्थित समस्त संत समाज, आस्था भजन चैनल के माध्यम से भगवत कथा का लाभ ले रहे समस्त श्रद्धालु भक्तजन, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। कथा श्रवण करने से पूर्व आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। सभी लोग बोलें वाणी का सहयोग एवं तालियों की सेवा के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। है सृष्टि सारी तुम्हीं पे निर्भर है सृष्टि सारी